आज की इस वीडियो में हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल में जॉइन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जॉइंस होते क्यों हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस क्यूरीज भी करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना जॉइन का, कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं, वो सारा मैं ना इस वीडियो में बता दूं आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जॉइन क्या होते हैं, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिलाएगा, कुछ जॉइंस करेगा। अब जाहिर है एसक्यूएल की बात हो रही है तो ये जो टेबल्स होंगे उनको जॉइन करेगा, ठीक है, टेबल्स को जॉइन करेगा। अब वो जरूरी नहीं है कि वो 2 टेबल हों, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो जितनी मर्जी हो सकते हैं। अब टेबल को जब वो जॉइन करेगा तो टेबल के अंदर जो डेटा होता है ये उसको मिलाएगा, जाहिर है, कंबाइन दी डेटा जो टेबल्स के अंदर पड़ा होता है। और इसकी एक कंडीशन ये है कि जब भी हम 2 टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो उन दोनों टेबल में ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। एट्रीब्यूट से मुराद के एक टेबल है और फिर दूसरा टेबल है, तो उसमें कोई कॉलम जो हो ना वो दोनों में एक जैसा हो, तभी ना उसी के बेस पे फिर हम ना टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना टेबल जो है ना वो ज्वाइन नहीं हो पाते। ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट तो कर लेते हैं, बट जब तक ना उनमें कोई कंडीशन नहीं आती ना ये कॉमन एट्रीब्यूट वाली, तो हम जॉइंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है जॉइंस के लिए ना। तो जैसे कि ये मेरे पास एक टेबल है और फिर मेरे पास ये दूसरा टेबल है, तो इस तरह से हम उनको ज्वाइन करते हैं। फिर अब जॉइंस की टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे तो फिर हमें इसकी समझ आएगी। अब ना जॉइंस की टाइप्स में हमारे पास आ जाती हैं इक्यू जॉइन, फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाती है नॉन इक्यू जॉइन। इन सबको हम ना बारी बारी देखेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ जॉइन। नाम से पता चल रहा है कि वो खुद को खुद से ज्वाइन करेगा। फिर हमारे पास एक आती है इनर जॉइन, हमारे पास आ जाती है क्रॉस जॉइन, और हमारे पास आता है आउटर जॉइन। अब आउटर जॉइन में हमारे पास फिर ये 3 जॉइंस और आते हैं। एक होता है हमारे पास ये लेफ्ट आउटर, एक होता है हमारे पास राइट आउटर, और एक होता है हमारे पास फुल। ये मैं आपको कंप्लीटली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे कराऊंगी और आप लोगों को समझ आएगी। अभी ना थोड़ा सा ना बस जॉइंट्स को समझ लेते हैं कि ये इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं। आखिर जब हमारे पास सब क्यूरीज हैं तो हमें टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो थोड़ा सा ना इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास ये ना इस तरह से हम सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट आगे कुछ भी लिखते हैं जैसे वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर ना हम ना फ्रॉम लिख लें और हम मैं एक टेबल बना लूँ, टेबल 1, उसका एलियस बना लूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ताकि आसानी हो। फिर ये जो कामा लगाऊंगी उसके बाद मैं टेबल 2 करूंगी। तो ये ना यहाँ पे जब मैं ये कामा लगाती हूँ ना तो ये टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर मुझे ना एक वेयर की कंडीशन लगानी पड़ती है जिसमें मैं कहती हूँ कि T1 डॉट का कॉलम जो हो वो वही जो मैंने बोला था कि कॉमन एट्रीब्यूट हो, तो फिर ये जॉइंस बन जाते हैं। और अगर मैंने जॉइंस की टाइप्स वगैरह वाला भी करना हो ना तो उसके लिए भी ये है कि ये सारा बिल्कुल वैसे मैं कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं वो कीवर्ड लिख लेती हूँ। अब वो लेफ्ट आउटर जॉइन है, राइट आउटर जॉइन है, मैं भी यहाँ पे सिर्फ जॉइन लिख देती हूँ। तो उस तरह से फिर मुझे ये कामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें ना ये इसका जो हो गया ना एक बेसिक सा सिंटैक्स है कि ना जॉइन किस तरह से लिखे जाते हैं। अब जब हम उन्हें लिखेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ना थोड़ा सा आते हैं कि हम जॉइंस क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए ना मैं आपको कुछ क्यूरीज के थ्रू ये बात समझाती हूँ कि हमें जॉइंस की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब ना मेरे पास ना ये एक है, मुझे ये बनानी है इसके लिए क्यूरी ना कि एम्प्लॉय नेम, उस एम्प्लॉय का नेम बताएं जो HR डिपार्टमेंट में काम करता है। और मेरे पास ना ये टेबल गिवन है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों टेबल इस कॉलम से लिंक है, यानी कि ये वाली जो DID है ये यहाँ पे भी मौजूद है, यानी डिपार्टमेंट की ID एम्प्लॉय के टेबल में भी है। और मुझे कहा जा रहा है कि HR डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम करता है उसका नाम लेके आओ। तो HR डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम करता है उसका नाम जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में पड़ा है, यानी किसी दूसरे टेबल में पड़ा है। लेकिन अब अगर हम देखें तो दोनों टेबल के दरमियान एक कॉमन एट्रीब्यूट है, यानी हम एक टेबल से दूसरे टेबल जा सकते हैं। हम इसे सब क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह की
रिक्वायरमेंट हो कि एम्प्लॉय का नेम प्रिंट कराएं जो HR डिपार्टमेंट में काम करता है, और हम इसको ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये कि हमें बहुत सारी क्यूरीज बनानी पड़ती हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। जब हम ज्वाइन के थ्रू ये करते हैं ना तो ये आसान हो जाता है। तो पहले यहाँ पे ना मैं आपको ज्वाइन के थ्रू करके दिखाती हूँ, और वैसे मैंने सब क्यूरी का ये जो जिन्होंने सब क्यूरी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ये सब क्यूरी से भी कैसे हो रहा है। तो उस ज्वाइन में मैंने क्या करना है, मैंने ना इस एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल को आपस में ज्वाइन कर देना है, यानी कि लिंक कर देना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं क्यूरी लिखने लगी हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैं सेलेक्ट लिखूंगी, और यहाँ पे अभी मैं वो जगह छोड़ रही हूँ कि मैंने सेलेक्ट क्या करना है, और मैंने क्या कर देना है, डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसको मैं डी कह देती हूँ आसानी के लिए, कामा लगा लेती हूँ। अभी मैं सिंपल आपको ज्वाइन करना सिखा रही हूँ ना। और उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ कि एम्प्लॉय का जो टेबल है उसको मैं बार बार इसको ई कर देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमने जब उनके एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने होंगे ना, तो मैं डी डॉट ई डॉट इस तरह से कर लूंगी। जो एट्रीब्यूट इसके टेबल में होंगे ना, यानी DID पड़ा है या डी नेम पड़ा है, तो इसको मैं डी डॉट डी नेम कर दूंगी। थोड़ा सा जैसे ऊप में हम नहीं करते होते वैसे यहाँ पे यूज होगा, तो आसानी हो जाएगी। हमें बार बार डिपार्टमेंट पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, SD से ना हमें आसानी हो जाएगी। हमने इसको एक नेम दे दिया ना, एक टेम्पररी नेम दे दिया। अच्छा, अब इससे क्या होगा, यहाँ तक के ये जो दोनों टेबल है ना, ये आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे कि डिपार्टमेंट मैंने पहले लिखा है, इलेक्ट्रिकल मैंने वो एम्प्लॉय मैंने बाद में लिखा है। तो जो डिपार्टमेंट की एक रो है ना ये वाली, वो इन तीनों रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से ये वाली जो रो है इलेक्ट्रिकल वाली, ये भी इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सिक्योरिटी वाली भी इन तीनों से हो जाएगी, सॉफ्टवेयर वाली भी इन तीनों से हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, तो आप लोगों को समझ आएगी। यानी कि मैं इसको आपको SQL के ऊपर दिखाती हूँ। ये अब मेरे SQL सर्वर में ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये देखिए, एक मेरे पास है एम्प्लॉय का टेबल, और ये मेरे डिपार्टमेंट का टेबल। ये देखें, ये डिपार्टमेंट की IDs है सारी, ये डिपार्टमेंट के नेम है जो वहाँ टेबल में थे, और यहाँ पे ये एम्प्लॉय की IDs, एम्प्लॉय का नेम, और ये देखिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो कॉमन एट्रीब्यूट है जो वहाँ की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की गई है। तो अब देखिए इन दो टेबल्स को ना मैंने वो ज्वाइन लगाने के जो किया था, ये वाली चीज मैंने कहा था कि मैं डिपार्टमेंट को एज डी कर दूं, एम्प्लॉय को एज ई कर दूं, तो ये जो इनकी जो सारी रोज है ना, वो इनकी सारी रोज से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ये देखिए HR है, ये निम्रा से हो रहा है, फिर ये HR हमना से भी हो रहा है, HR हानिया से भी हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसे देख लें कि ये जो पहले टेबल की 5 रोज थी ना मेरे पास, ये देखें एम्प्लॉय के टेबल की पहली रो से मल्टीप्लाई होगी। फिर ये जो दूसरे डिपार्टमेंट का टेबल है उसकी, ये देखो ये सॉफ्टवेयर तक ये जो रोज है ये हमना की यानी दूसरी रोज से मल्टीप्लाई होगी। फिर ये जो दोबारा टेबल था वो हानिया से होगी, यानी कि वो पहला टेबल जो है वो दूसरे टेबल की हर रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी हर रो से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से चल रहा है। आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात की कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब ना मैंने ना यहाँ पे ना आपको वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा दिया यहाँ तक। अब ना मैंने कहा था कि कोई कॉमन एट्रीब्यूट भी होना चाहिए हमारे पास, तो मैं वेयर लगाऊंगी। अब कॉमन एट्रीब्यूट दोनों में क्या है कि डिपार्टमेंट के पास भी DID है, एम्प्लॉय के पास भी वही DID है, उसका नाम चेंज है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है उसका नाम। तो मैं यहाँ पे ना वही कंडीशन लिख दूंगी कि वेयर D1 डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू E डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा कि जहां जहां चीजें सेम होंगी ना वो आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे ना आपको दोबारा जरा दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये 1 और ये 1 एक जैसा है। अब इसके अलावा देखें यहाँ पे ना कोई और सेम नहीं है, मतलब देखें ना कि ये डिपार्टमेंट ID 2 है तो ये डिपार्टमेंट ID 1 है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, तो इनको हमें हटाना है। तो हमने वो कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे डिपार्टमेंट ID एम्प्लॉय के टेबल में जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID उसके बराबर होगी हमें वो दिखा दे। तो एक देखें ये इसने खुद ब खुद उसी को सेलेक्ट कर लिया,
इसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल के लिए ये देखें ये वाली सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और ये एचआर के लिए ये वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से ज़रा हम ढूंढ लेते हैं ना, और ये हानिया के लिए ये वाली डिपार्टमेंट आईडी, ये वाली सिक्योरिटी वाली सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वो जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करे ना, वो खुद ब खुद ही जब हम ये कंडीशन लगाएंगे ना, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ना मैं यहाँ पे वो आपको दिखा देती हूँ कि ना यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं ना, और इसको अब हमने एग्जीक्यूट करना है। वही मैंने सारा लिख दिया, ठीक है। अब मैं जब आपको ये दिखाऊंगी ना, तो वो बाकी सारा हट जाएगा और सिर्फ वही आ जाएगा। तो देखेंगे खुद ब खुद ही हमारे पास काम आसान हो गया है कि ये वाला जो एम्प्लॉय था निम्रा, ये एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, हमें पता था क्योंकि उसके पास डिपार्टमेंट आईडी 1 थी, तो खुद ब खुद उसके आगे यहाँ पे क्या आ गया, एचआर आ गया। इन 2 लाइनों को लिखने से हमें अपना वो जो एक डिजायर टेबल है, बिल्कुल सही टेबल है, वो मिल गया। अब यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। अब क्या हो गया, हमारे पास एक टेबल बन गया। अब हम इसमें कुछ भी उठा लें, कुछ भी उठा ले। अब हमने क्या उठाना था कि वो उस एम्प्लॉय का नाम बता दें जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। तो सिंपल सा अभी हमने काम करना है। यहाँ पे ये हमने कंडीशन लिख दी थी ना, अब साथ में मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगी और मैं कह दूंगी कि मुझे यहाँ पे मैं कह दूंगी ई डॉट एम्प्लॉय नेम है ना, ई नेम, उस एम्प्लॉय का नेम बता दें जहाँ पे D1 डॉट डिपार्टमेंट नेम मेरे पास क्या हो, एचआर हो। क्योंकि मेरे पास टेबल तो ये वाला बन गया है ना। देखिए ये सारा मैंने ई नेम लिख लिया और मैंने यहाँ पे एंड लगा के यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को क्या कर दिया, एचआर कर दिया। अब देखिए मेरे पास ना, दोबारा से मैं आपको वो जगह दिखा दूँ, उस एसक्यूएल दिखा दूँ सारा। ये देखें हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ना एचआर में क्या था, ये वाला नेम खुद ब खुद ही आ जाएगा। अब मैं आपको यही क्यूरी, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, सारी की सारी वही है, बस मैंने एंड लगा के यहाँ पे वो कर दिया, तो ये मुझे निम्रा दे देगा। तो देखिए छोटा सा बस हमने काम किया, 2 टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी ज्वाइन लगाया, कंडीशन लिखी और फिर बस मैंने जो दूसरी कंडीशन लगानी थी वो दे दी और मेरे पास ये आ गया। अगर मैं इसको सब क्यूरी के थ्रू करती, ये सब क्यूरी के थ्रू भी हो सकता था ना, तो अगर मैं इसको सब क्यूरी के थ्रू करती तो मैं कुछ इस तरह से करती कि मैं अगर इसको सारा रेस कर दूं, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मुझे क्या पहले चाहिए होता कि एचआर डिपार्टमेंट की DID क्या है, इस तरह से मुझे करना होता। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेलेक्ट DID, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, और मैं करती वेयर, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम मेरे पास क्या हो, एचआर हो। अब मुझे वो DID मिल जाती, ठीक है, फिर मैं करती कि वो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, जहाँ पे वेयर जो मेरे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ID है, उसका नाम मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसके बराबर हो। तो मुझे इस तरह से करना पड़ता। कभी कभार ना ज्वाइन से बड़ी बड़ी जो हम सब क्यूरीज के थ्रू कर रहे होते हैं वो आसान हो जाता है, तो ये सब क्यूरी के थ्रू भी हो सकता था अगर सिर्फ मुझे एम्प्लॉय का नेम निकालना है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ज्वाइन से किया तो वो 3 लाइनों में आराम से हो गया। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का डेटा प्रिंट कराना हो कि मुझे कहा जाए कि डिस्प्ले करें एम्प्लॉय के नेम को अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट, यानी कि मेरे पास कुछ आउटपुट में इस तरह का है कि एम्प्लॉय का नेम भी आ रहा हो और साथ में उसका डिपार्टमेंट नेम भी आ रहा हो। अब देखिए एम्प्लॉय का नेम पड़ा है एम्प्लॉय के टेबल में, देखें यहाँ पे पड़ा है, और डिपार्टमेंट का नेम पड़ा है डिपार्टमेंट के टेबल में। सब क्यूरी के थ्रू हम एंड पे कोई एक टेबल लिख रहे होते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखें, और हम उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं दूसरे टेबल में वो जो लिंक करके, जैसे ये मैंने किया, लेकिन हम एक टाइम में दोनों टेबल का डेटा इकट्ठा प्रिंट नहीं करा सकते। ये सब क्यूरी के थ्रू नहीं हो सकता। इस तरह की क्यूरी के हमें 2 तरह के आउटपुट्स चाहिए जो अलग अलग टेबल्स में पड़े हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हमारे लिए फिर मस्ट हो जाता है कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन लगाना है, फिर ये सब क्यूरी के थ्रू नहीं हो सकता। तो ज्वाइन की जरूरत फिर ऐसे पड़ती है, जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे वही सारा लिख दूं जैसे मैंने वो लिखा था, अब मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं ना, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो ई करना था ना, ई डॉट, और मैं साथ में कर दूं डी नेम, ठीक है। अब मैं कर देती हूँ फ्रॉम, डिपार्टमेंट आ जाएगा मेरे पास एज डी, और इम्प्लॉय आ जाएगा एज ई। इससे वो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैंने वो जो कंडीशन लगानी है कि जहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो हो वो ई डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बराबर हो, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी उसका नाम मैंने ये लिखा। तो उससे क्या होगा कि ये देखें, ये दोनों टेबल लिंक हो जाएंगे। कि मैं ना, जिससे कि आप लोगों को मैं यहाँ एसक्यूएल के ऊपर जरा दिखा दूं कि यहाँ तक जब मैं वो करती हूँ ना, ये ऊपर ये देखें, अगर मैं यहाँ तक करती हूँ, ये देखें, तो मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम्स भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय नेम भी आ रहे हैं। जब मैंने इसको ज्वाइन किया है तो मैं दोनों को एक्सेस कर रही हूँ कि निम्रा के साथ एच है, लेकिन सब क्यूरी के थ्रू मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब मैंने ना यहाँ पे ना वो, यहाँ इस जगह पे मैंने ना ये वाला कॉलम भी लिख लिया और ये वाला कॉलम भी लिख लिया। तो मैंने इसकी सब क्यूरी ये है मेरे पास, मैं ये आपको ये देखें, मैंने ई डॉट एम्प्लॉय नेम लिखा, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम लिखा, तो उसी एम्प्लॉय के करस्पोंडिंग जो उसका डिपार्टमेंट नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और वो जो सारी जो बाकी सारी थी वो सारी सेम है। ये देखें, ये मेरे पास आ गई। ये एचआर में काम कर रही थी, ये इलेक्ट्रिकल में, या जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। तो ज्वाइंट्स की जरूरत फिर हमें ऐसे पड़ती है। अब शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम ज्वाइन क्यों यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में बस मैंने आप लोगों को ज्वाइंट्स के बारे में बताया, उसके बाद उसके टाइप्स बताए, थोड़ा सा उसका सिंटैक्स बताया, फिर एक टेबल के थ्रू मैंने आप लोगों को 2 क्यूरीज कराई। एक क्यूरी ज्वाइन के थ्रू भी हो रही थी और सब क्यूरी के थ्रू भी हो रही थी, लेकिन जो दूसरी क्यूरी मुझे बनानी थी उसमें सिर्फ ज्वाइन ही लग सकता था, क्योंकि मैंने 2 टेबल्स का डेटा इकट्ठा प्रिंट कराना था और वो दोनों टेबल अलग अलग थे, तो उसके लिए मुझे ज्वाइन बनाना पड़ा। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।